प्राचीन भारत के इतिहास में सिक्कों के महत्व के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सिक्कों का 3 कारणों से महत्व था। पहला कि सिक्कों में राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए सिक्कों में सातवाहन सिक्कों में पहली बार राजा का चित्र अंकित किया गया। यह तथ्य है। सातवाहन सिक्कों में पहली बार राजा का चित्र अंकित किया गया। राजा का चित्र अंकित करने का अर्थ यह है, यह इस बात को सूचित करता है कि राजा को ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता था। तो राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रमाण हमें सिक्कों से मिलता है। दूसरी बात है, राज्य की अर्थव्यवस्था की सीमा कहां तक थी। एक उदाहरण लीजिए कि गुप्त शासकों ने के सिक्कों में अर्दोक्षो देवी के चित्र अंकित थे। अर्दोक्षो देवी ये एक देवी होती थी जिनके बाएं हाथ में कार्नुकोपिया होता था। कार्नुकोपिया एक सिंह की आकृति, बकरे की सिंह की आकृति। कार्नुकोपिया बकरे की सिंह की आकृति। जो यूनानी देवी हैं उनके हाथ में एक बकरे की सिंह की आकृति होती थी जिनको कार्नुकोपिया कहा जाता था और वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। तो यूनान की देवी इनके हाथ में ये कार्नुकोपिया होता था। ठीक है, यूनान की देवी के हाथ में कार्नुकोपिया होता था बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में पास रखा गया अर्दोक्षो देवी। यूनान की देवी है अर्दोक्षो देवी जिनके हाथ में कार्नुकोपिया होता था। इसको स्वीकार किया गया गुप्त शासकों के सिक्कों में शुरुआती दौर में। गुप्त शासकों के सिक्कों में शुरुआती दौर में एक्सेप्ट किया गया। ये इस बात को सूचित करता है कि गुप्त शासकों का व्यापार यूनान तक था। तो राज्य की अर्थव्यवस्था की सीमा अगर हमें जाननी है तो सिक्कों से प्राप्त होती है उसकी जानकारी। फिर धार्मिक देवी देवताओं की जानकारी। राजपूत काल में यही अर्दोक्षो देवी लक्ष्मी देवी के रूप में चित्रित हुई। ठीक है, राजपूत शासन काल में लक्ष्मी देवी को कमल के आसन पर बैठा दिखाया गया। तो अर्दोक्षो देवी जो है, यूनान की अर्दोक्षो देवी समृद्धि की देवी है जो कार्नुकोपिया पकड़े हुए होती थी बाएं हाथ में। इसको चित्रित करना गुप्त शासकों के सिक्कों में इस बात की सूचना देता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की सीमा गुप्त शासन काल में भारत से यूनान तक थी। और धार्मिक देवी देवताओं की भी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है कि किसी काल विशेष में जो सिक्के मिले हैं उस काल विशेष में उस समय के शासन तंत्र के द्वारा किस देवी देवता को ज्यादा मान्यता प्राप्त थी। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में सिक्कों का विशेष महत्व है और इनसे हमें 3 चीजों की जानकारी मिलती है। राजत्व के दैवीय सिद्धांत की जानकारी मिलती है, राज्यों की अर्थव्यवस्था की सीमा की जानकारी मिलती है, और तीसरी बात है धार्मिक देवी देवताओं की जानकारी मिलती है।